अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम अकाउंटिंग टॉपिक जर्नल पढ़ा रही थी मैं, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का। ठीक है, सारी बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब ये है कि मैं बेसिक सवाल, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों की बेसिक जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो पहला सवाल मैं आप लोगों को करवाती हूँ। बहुत ही बेसिक है, बेसिक से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है, मैं आपकी जो पहला सवाल है, पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 44 है। आपकी जो बुक है पेटी वाला, उसकी ही बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। पेज नंबर 44 है, और पेज भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, पिक्चर लगा दूंगी सवाल की। ठीक है, अच्छा अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, which accounts will be debited and credited from the following transactions। अच्छा, कुछ ट्रांजेक्शन भी है, उसमें बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट। ठीक है, पहली क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अबाउट गुड्स फॉर कैश। यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा पैटर्न बना लेते हैं आपके लिए। सॉल्यूशन के पहले मैं हेडिंग डाली। ओके, सीरियल नंबर, उसके बाद आ जाते हैं हमारा अकाउंट टाइटल। देन इंक्रीज और डिक्रीज। देन डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अच्छा आप लोग मुझे बोलोगे कि बस पहले सवाल में लोगों को ये बता रही थी कि आप लोग मुझसे सवाल करोगे या कमेंट करोगे कि बस आपने इतने सारे क्यों लिखे, मतलब आपने इतने सारे कॉलम बना दिए। आपने लास्ट हमें एक सवाल करवाया था, तो उसमें आपने जस्ट 3 to 4 बनाए थे। एक सीरियल नंबर था, एक पार्टिकुलर था, ठीक है, एक पीआर का था, एक डेबिट और क्रेडिट का था। ठीक है, तो अब इतने सारे कैसे बेटा, ये आप लोग को मैं समझाने के लिए करवा रही हूँ। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताई हैं अभी, इससे पहले वाली वीडियो में, वो लाजमी देखनी है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताई हैं, भाई कौन कौन से एसेट्स होते हैं, कौन कौन से जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो कब बढ़ता है कब कम होता है, तो सब कुछ मैंने आप लोगों को बेसिक बताया है। ठीक है, अब उसी के हवाले से मैं आप लोग को एक सवाल करवा रही हूँ कि अगर एसेट है, ठीक है, बढ़ेगा, अच्छा एसेट है मतलब समझिए कैश है। ठीक है, अब कैश की नेचर क्या है, वो बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कम होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह का पैटर्न समझाने के लिए आप लोगों को करवाया है। पेपर में इस तरह नहीं करना, पेपर में वैसे ही करना जैसे मैंने पहला वाला सवाल करवाया है। ठीक है, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है। आप लोग ये 1-2 दफा अपने कॉपी पे करोगे ना, समझ आ जाएगा कि भाई अगर कैश है तो उसकी नेचर क्या होगी, एसेट होगी, लायबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगा, उसकी नेचर्स क्या है। ठीक है, इसके लिए इस वजह से मैंने आप लोगों को ये पूरा पैटर्न बनवाया है। अब देखो पहला क्या है हमारा, पहला पॉइंट, बाउट गुड्स फॉर कैश। ठीक है, हमने क्या करेंगे, गुड्स लिए, खरीदी है हमने, गुड्स परचेज किए फॉर कैश। ठीक है, तो मैं एंट्री यहाँ पर क्या बनेगी हमारी, परचेज और कैश। ठीक है, परचेजेस हो गया और कैश हो गया। ठीक है, अब इसकी परचेजेस की नेचर क्या है हमारी, एक्सपेंस है। मैं कुछ खरीदूंगी तो मेरा क्या है, एक्सपेंस है, पैसा जाएगा तो एक्सपेंस है। कैश क्या है मेरा, एसेट्स है। इसकी नेचर बता दी मैंने। ठीक है, अब परचेज एक्सपेंस क्या है, यहाँ पर बड़ा है तो मैंने क्या कर दूंगी, इसको इधर इधर लिख दूंगी, इंक्रीज। इंक्रीज का साइन प्लस हो गया और डिक्रीज का माइनस हो गया। ठीक है, और एसेट्स कम हुआ है तो माइनस कर दूंगी। अब एक्सपेंस बड़ा है तो डेबिट, ओके, और कम एसेट्स कम हुआ है तो क्रेडिट।
समझ आया? नहीं आया होगा, दोबारा देखो। हमारी जो एंट्री है वो क्या लिखी है, बाउट गुड्स फॉर कैश। ठीक है, मैंने जो है वो कुछ चीजें खरीदी हैं कैश पे। ठीक है, तो क्या होगा, परचेजेस, क्योंकि आप गुड्स की बात करते हो तो वहां परचेजेस का आता है, परचेजेस लिखते हो। मैंने आप लोगों को बताया इक्विपमेंट वगैरह आएगा तो उसका नाम लिखोगे, लेकिन अगर आपने कुछ गुड्स वगैरह लिए तो उसको आप क्या लिखोगे, परचेजेस लिखोगे। क्या लिखोगे, परचेजेस। परचेजेस, इसकी जो नेचर है वो क्या है, एक्सपेंस। अब एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा है ना, मैंने चीजें खरीदी है तो बढ़ा है, और बड़ा होगा, बढ़ेगा तो डेबिट। ठीक है, कैश, कैश से खरीदी है, कैश दिया है मैंने और चीज आ गई, दे दिया, तो इसका मतलब कैश, कैश की नेचर क्या है, एसेट्स, और दे दिया तो क्या हो गया, कम हो गया, जब कम होगा तो क्रेडिट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरी एंट्री हमारी है बाउट गुड्स फ्रॉम ए एंड को ऑन क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री में ये बोल रहे हैं कि मैंने गुड्स खरीदी है बट क्रेडिट नॉट कैश। मैंने फर्स्ट वाली एंट्री में कैश पे खरीदी थी, अब मैंने यहाँ पर क्या खरीदी है, उधार पे खरीदी है। ठीक है, तो यहाँ पर परचेजेस तो डेबिट ही हो जाएगा, परचेजेस, और यहाँ आ जाएगी मेरे ऊपर लायबिलिटी, तो वो आएगा अकाउंट्स पेबल। ओके, परचेजेस बड़ा है। अच्छा, परचेजेस क्या है मेरा, एक्सपेंस है, नेचर क्या है इसकी, एक्सपेंस है, और अकाउंट्स पेबल की जो नेचर है वो है लायबिलिटी। एक्सपेंस बड़ा है प्लस, और लायबिलिटी भी बड़ी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, प्लस। ठीक है, एक्सपेंस बड़ा है तो डेबिट, और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो वो हो जाती है क्रेडिट। लायबिलिटी कैसे बढ़ी, मैंने उधार पे खरीदी है ना, उधार पे खरीदूंगी तो क्या हो जाएगी, लायबिलिटी क्रेडिट। तीसरी एंट्री देखो, तीसरी एंट्री में बोले रिटर्न गुड्स टू ए एंड को। अब मैंने यहाँ पर गुड्स खरीदी थी ए एंड को से, ठीक है, अब वो बोल रही हूँ मैंने रिटर्न कर दूं। ठीक है, मुझे पसंद नहीं आई या सामान जो था वो डिफॉल्टर निकला, तो मैंने क्या कर दी, रिटर्न कर दी। क्या करूंगी, रिटर्न की क्या एंट्री बनेगी, अकाउंट्स पेबल। क्यों, क्योंकि मैंने अकाउंट्स उधार पे खरीदी थी ना, जब मैं वापस कर दूंगी तो उधार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट। अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी थी, लायबिलिटी, ये मैंने इसकी नेचर में लिख दिया लायबिलिटी, और ये कम हो गई तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या, डेबिट हो गई क्रेडिट। लायबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट, और बढ़ती है तो क्रेडिट, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डेबिट। ठीक है, अकाउंट्स पेबल जो है वो डेबिट, और परचेज रिटर्न हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, परचेज रिटर्न जो है वो हमारा कॉन्ट्रा एसेट है। कॉन्ट्रा एसेट भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगी कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है। क्रेडिट, ओके। अब फोर में क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने कुछ सामान जो है वो बेच दिया फॉर कैश, तो क्या यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, कैश डेबिट, और सेल। कैश क्या, कैश की जो नेचर है वो मेरे पास क्या है, एसेट्स, और सेल की जो नेचर है वो है मेरे पास रेवेन्यू। के कैश आ गया, बढ़ गया, और सेल्स चली गई, बेच दी मैंने, लेकिन पैसा तो आया है ना, तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। एसेट्स बढ़ा है तो डेबिट, सेल्स कम हुआ है तो क्रेडिट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर ही होगा, नहीं भी क्लियर तो कमेंट करो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगी, आगे समझाऊंगी। ठीक है, एक काम करो, इसकी स्क्रीनशॉट करो ताकि 5 और 6 भी मैं आप लोगों को करवाऊं।
अच्छा जी, 4 एंट्रीज बन गई थी। अब हमारी एंट्री नंबर 5 है। एंट्री नंबर 5 में हमारे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू बी एंड को ऑन क्रेडिट। ठीक है, बी एंड कोई कंपनी है, ठीक है, वहां पे जो है सोल्ड मैंने करी है, बेची है, लेकिन क्रेडिट पे। इससे पहले फोर्थ वाली जो एंट्री थी वो मैंने कैश पे बेची थी, अब मैंने जो बेची है वो क्रेडिट पे बेची है। तो इधर जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि मुझे पैसे लेने हैं ना उनसे। अगर मुझे देने होते तो क्या बनती, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और जो सेल्स मैंने करी है वो क्रेडिट। ठीक है, नेचर क्या है अकाउंट रिसीवेबल की, ये भी एसेट है हमारा। अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है हमारा, ठीक है, और सेल्स जो है वो रेवेन्यू है। एसेट्स बढ़ गया है, सॉरी कम हुआ है एसेट्स, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, और रेवेन्यू भी क्या है हमारा, इंक्रीज हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। ओके, अब एंट्री नंबर 6 जल्दी से देख लेते हैं। बी एंड को रिटर्न गुड्स टू अस। अच्छा जी, 6 एंट्री जो हमारी है, बी एंड को रिटर्न गुड्स टू अस। अच्छा, बी एंड को जो हमने यहाँ पर बी एंड को जो हमने सेल्स की थी, ठीक है, बट ऑन क्रेडिट की थी, ठीक है, अब वो क्या है, हमें रिटर्न हुए। ठीक है, जो हमने बेचा था वो वापस हो गया, उनको पसंद नहीं आया हमारा माल या कोई भी मसला हो गया, तो वो क्या हो गया, वापस हो गया। अब वापस जो हुआ है तो इसकी हम जो एंट्री बनाएंगे वो होगी सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि यहाँ अकाउंट रिसीवेबल हमें पैसे चाहिए थे, वो पैसे हमें देगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया था, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया था। लेकिन अब ये है कि वो अकाउंट रिसीवेबल जो वो मुझे दे रहा था, अब वो देगा ही नहीं, क्योंकि उसने मेरा सामान ही वापस कर दिया। तो मैं अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी। ठीक है, सेल्स रिटर्न, इस सेल्स रिटर्न की जो कॉन्ट्रा रेवेन्यू है, इसकी जो नेचर है वो है कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ओके, और अकाउंट रिसीवेबल तो आपको पता है एसेट्स, इसकी जो नेचर है वो एसेट्स है। सेल्स रिटर्न हो गई मुझे प्लस, और अकाउंट रिसीवेबल नहीं आएगा, माइनस। ठीक है, और सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे हमारा सवाल होता है कंप्लीट। मैं आप लोगों को जो है इस सवाल की पिक्चर लाजमी सेंड कर दूंगी, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कुछ समझ ना आए मुझे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।